ठीक है, बहुत बढ़िया, बैठो नीचे। ये इनका पूरा स्वरूप बतला सकते हैं, विस्तार से वर्णन कर सकते हैं? भाव शक्ति क्या काम करती है? वर्तमान पर्याय से युक्त, है ना? द्रव्य अपनी वर्तमान पर्याय से सहित हो, ये भाव शक्ति का काम। अन्य शक्तियों के साथ में न हो या अन्य पर्यायों के साथ में द्रव्य न रहे, ये अभाव शक्ति। माने जिस शक्ति के कारण द्रव्य वर्तमान पर्याय के अतिरिक्त दूसरी पर्यायों के साथ में नहीं रहेगा, उसका नाम अभाव शक्ति। वर्तमान पर्याय से सहित तो होगा, लेकिन ये वर्तमान पर्याय ही बनी रहे तो क्या होगा कि नहीं, वर्तमान बनी रह ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि ये वर्तमान पर्याय अगले समय नियम से नष्ट होगी। कि कौन नष्ट करेगा उनको? भाव। ठीक है, जो थी वो चले गई, भाव अभाव शक्ति। ठीक है, ये तो चले गई, नई नहीं आएगी तो कौन लाएगा? अभाव भाव शक्ति। माने जो नई है पर्यायें, जो भावी पर्यायें हैं, वे नियम से आएंगी, इसका नाम है अभाव भाव शक्ति। बस अभाव भाव शक्ति में सिर्फ इतनी बात लेना कि आगामी पर्यायें नियम से आएंगी, क्योंकि जिनका अभाव है उनका नियम से भाव होगा। फिर प्रश्न हुआ कि आगामी तो अनगिनती पर्यायें हैं, उसमें से कौन सी आएगी? कि जो आनी है वही आएगी। ये है डबल भाव, भाव भाव शक्ति। ठीक है, निश्चित ही आएगी वही पर्याय। और साहब वो तो आई, आप वो इतनी पावरफुल कह रहे हो कि वही पर्याय आएगी, वो अपने साथ में किसी और को ले आई तो साथ में कि नहीं, जो नहीं होने योग्य है वो नियम से नहीं होंगी। ऐसी भी एक वस्तु में शक्ति है जिसका नाम है अभाव अभाव शक्ति। चलिए, इन 6 शक्तियों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पर्यायों का क्रमबद्ध परिणमन वो बिल्कुल निश्चित है, व्यवस्थित है। वस्तु स्वयं अपनी पर्यायों को करने के लिए समर्थ है, नवीन पर्याय को उत्पन्न करने के लिए, वर्तमान पर्याय को चलाने के लिए। जो होने योग्य वही नियम से होगी भी। और इस संदर्भ में अंत में निवेदन किया था ऐसा कि आपको इन 47 शक्तियों का वर्णन विस्तार से यदि जानना हो तो गुरुदेव के प्रवचन जो 47 शक्तियों के रूप में आत्म प्रसिद्धि के नाम से प्रकाशित हुए हैं हिंदी में, और आत्म वैभव के नाम से प्रकाशित हुए हैं गुजराती में। और ये तो बहुत पुरानी लिखी हुई है ना। इसके साथ में मैं एक बात और जोड़ सकता हूँ कि 47 शक्तियाँ और 47 नए जो दादा की लिखी हुई पुस्तक है, उसका भी हमारे को इस संदर्भ में अध्ययन करना चाहिए यदि शक्तियों के स्वरूप को गहराई से जानना चाहते हैं तो। फिर प्रश्न, जब हम अपनी पर्यायों को भी नहीं बदल सकते तो फिर हमारे परिणमन के कर्ता भी हम क्या रहे? क्या कहा? यदि हम अपनी पर्यायों को भी बदल नहीं सकते तो फिर हम उनके कर्ता क्या रहे? कर्ता है, कर्ता क्या है? कुछ भी तो नहीं है, अपने आप हो रहा है। आप उसको कर्ता क्यों कह रहे हो? कर्ता क्या रहे? कह रहे हैं हम अपनी पर्याय को भी नहीं बदल सकते। जब ये कहा जाता है तब उसका आशय यह होता है कि हम उसके निश्चित क्रम में कोई फेरबदल नहीं कर सकते। यह नहीं होता कि उसके परिणमन के भी कर्ता हम नहीं हैं। माने परिणमन के कर्ता नहीं हैं, यह बात यहाँ नहीं बतलाना चाहते। फेर फार के कर्ता नहीं है। 6वें प्रश्न के उत्तर में जिन 6 शक्तियों की चर्चा की गई है वे द्रव्य की स्वशक्तियाँ ही तो हैं। उनके कारण ही तो पर्याय स्व समय में होती हैं। इसलिए अपनी पर्याय का कर्ता तो द्रव्य है ही।
भाई वो जो पर्याय हुई है, भले ही अपनी योग्यता से हुई हो, लेकिन उसमें किसने काम किया? किसी परद्रव्य ने नहीं किया, किसी ईश्वर ने नहीं किया, तो मेरी ही शक्ति तो काम कर रही थी उसमें। तो आखिर स्व समय में होने वाली पर्याय का कर्ता तो मैं ही हूं। जिनवाणी में एक अपेक्षा यह भी आती है कि जिसमें पर्याय का कर्ता पर्याय को कहा जाता है, द्रव्य को नहीं। त्रिकाली उपादान की अपेक्षा पर्याय का कर्ता वह द्रव्य या गुण कहा जाता है जिसकी वह पर्याय है। ज्ञान पर्याय उत्पन्न हुई, इसका कर्ता ज्ञान गुण है। किस अपेक्षा से? त्रिकाली उपादान की अपेक्षा से। सम्यक दर्शन पर्याय उत्पन्न हुई, तो इसका कारण कौन? श्रद्धा गुण। तो श्रद्धा गुण तो त्रिकाल है ना, वो तो त्रिकाली उपादान कारण है। और क्षणिक उपादान की अपेक्षा तत्समय की योग्यता ही कार्य की नियामक होने से पर्याय को ही पर्याय का कर्ता कहा जाता है। यह पर्याय की स्वतंत्रता की चरम परिणति है जो उसके सहज क्रम नियमित परिणमन को सिद्ध करती है। मतलब पर्यायों का जो क्रम नियमित परिणमन है, यह क्रम नियमित परिणमन को यह सहज ही सिद्ध करती है। परिणमनशीलता द्रव्य का सहज स्वभाव है और स्वभाव सदा पर निरपेक्ष होता है। अतः प्रत्येक द्रव्य को अपने परिणमन में पर की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है। हर वस्तु का स्वतंत्र धर्म है, परिणमन उसका सहज स्वभाव है। स्वभाव के अंदर तर्क नहीं चलता। क्या तर्क चलेगा स्वभाव में? आत्मा का स्वभाव जानना देखना है तो क्यों है? अग्नि गर्म होती है तो क्यों होती है, क्या कारण है उसके पीछे? हम कोई तर्क नहीं कर सकते उसमें। अग्नि की उष्णता में क्या तर्क लगाएंगे? लगाओ आप तर्क, साहब इस वजह से होती होगी, कुछ तो कारण होता होगा, उसके अंदर ऐसा है, उस वस्तु में ऐसा है, इसलिए वो जलाती। कुछ मतलब नहीं है, स्वभाव है उसका। अग्नि का उष्णता स्वभाव है, नमक का खारापना स्वभाव है, और स्वभाव में किसी प्रकार का तर्क नहीं चलता। ऐसे ही परिणमन वस्तु का स्वभाव है, प्रति समय परिणमन करना ही उसका काम है। कोई भी द्रव्य एक समय को भी परिणमन से खाली नहीं रहता। एक भी समय के लिए परिणमन से खाली नहीं होगा द्रव्य। यदि एक समय भी परिणमन रुक जाए तो द्रव्य का द्रव्यत्व ही कायम न रहे। द्रवणशीलता, परिणमनशीलता का नाम ही द्रव्य है। निरंतर परिणमन करना एक द्रव्यत्व नाम का गुण आप लोगों ने पढ़ा है ना, लघुजन सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़ा होगा। उसके लाभ बतलाते हुए क्या बात कही गई, उसका परिचय देते हुए क्या बात कही गई, परिभाषा नहीं, उसका स्वरूप बतलाते समय कहा जाता है कि द्रव्यत्व गुण के कारण ही पदार्थ को द्रव्य कहते हैं। पढ़ा ना आप लोगों ने? जहाँ भी हो, हाँ, जहाँ भी हो, आपकी सुनी पढ़ी बात है। पदार्थ को वस्तु क्यों कहते हैं? वस्तुत्व गुण के कारण उसको वस्तु कहते हैं। प्रमेयत्व गुण के कारण प्रमेय कहते हैं। ठीक है ना? तो इसी तरह से द्रव्य संज्ञा क्यों है उसकी? द्रव्यत्व गुण की वजह से उसकी संज्ञा द्रव्य पड़ी है। और द्रव्यत्व गुण का काम है नित्य परिणमनशीलता। जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहे उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। तो हर समय बदलना बदलना बदलना, द्रव्य ही तब कहलाएगा जब बदलेगा। अब आपको बदलना ही बंद हो जाए, द्रव्य नहीं रहेगा। बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया आगे। परिणमन स्वभाव के अभाव में स्वभाववान द्रव्य की सत्ता के अभाव का प्रसंग भी उपस्थित हो जाएगा। जिस प्रकार शरीर में जो खून दौड़ता है, यदि वह दौड़ना बंद कर दे तो हृदय गति रुक जाने से मनुष्य की मौत का प्रसंग उपस्थित हो जाता है। ब्लड है ना, दौड़ता रहता है। अटैक जो आता है, जैसे कहते हैं अपन हार्ट अटैक आ गया, तो क्या हुआ उसमें? कि यही तो हुआ है कि वो जो ब्लड सर्कुलेशन चल रहा था
वो रुक गया, जाम हो गया, किसी जगह पर कोई नस ब्लॉक हो गई, खून को आगे नहीं बढ़ने दिया, ब्लड थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, जो उस नस में से आगे नहीं हो सका, तो हार्ट अटैक आ जाता है, दर्द हो जाता है, और यदि ज़्यादा वो हो तो मर जाता है व्यक्ति। देखो उसी प्रकार यदि किसी द्रव्य का एक समय को भी परिणमन रुक जाए तो उसकी मौत का प्रसंग उपस्थित होगा। शरीर में ब्लड का दौड़ना कुछ समय के लिए भी बंद हुआ तो मौत की समस्या आ सकती है। ठीक उसी प्रकार द्रव्य का परिणमन भी यदि एक समय के लिए भी रुक जाए, द्रव्य की ही मौत हो जाएगी, द्रव्यत्व ही नहीं रहेगा। और द्रव्य के अभाव के साथ साथ विश्व के अभाव का भी प्रसंग आएगा, क्योंकि 6 द्रव्यों के समूह का नाम ही तो विश्व है, सब खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार खून निरंतर दौड़ता है फिर भी थकता नहीं, जन्म से लेकर अभी तक हमारे शरीर में खून दौड़ता रहा है, थक जाता होगा, ब्लड थोड़ा बहुत तो थकता होगा। अच्छा, रात को सोते समय तो वो भी आराम करता होगा थोड़ी देर। उसने यदि दौड़ना बंद कर लिया तो समझ लीजिए आपकी मौत हो गई है? क्योंकि दौड़ना ही उसका जीवन है, निरंतर गति करने में ही उसकी सुगति है, निरंतर गति करने में ही। जैसे घड़ी चल रही है ना, तो चलने में ही उसकी सार्थकता है। चलना बंद कर दिया, अब कौन उसको टाँग के रखेगा? जब तक चल रही है तब तक हाथ में बांध के रखते हैं, जब चलना बंद हो जाए तो कौन रखेगा? नहीं, तो खत्म हो गई वो। उसी प्रकार द्रव्य को निरंतर परिणमन में कोई कठिनाई नहीं आती, निरंतर परिणमन ही उसका जीवन है। उसके लिए यह कोई समस्या नहीं है कि प्रति समय नई नई पर्याय कहाँ से लाएंगे। वे स्वभाव में से सहज आती है, उन्हें कहीं से लाना नहीं पड़ता, वे परमुखापेक्षी नहीं हैं। यदि उन्हें अन्य की अपेक्षा हो तो द्रव्य पराधीन हो जावे या परिणमन उसका स्वभाव न रहे, क्योंकि स्वभाव को पर की अपेक्षा नहीं होती। पर जिसमें पर की अपेक्षा हो वह स्वभाव कैसा? पानी गर्म हो गया, कैसे हुआ गर्म? ये धूप में रखा था, ये गर्म कैसे हो गया? ये अग्नि का संयोग था इसलिए गर्म हो गया। गर्म बर्तन में रखा था इसलिए गर्म हो गया, ठीक है ना। वो बिजली के उस पर लगा दिया तो गर्म हो गया, रॉड लगा दी लाइट से गर्म हो गया। माने उसमें कुछ न कुछ निमित्त चाहिए, जो पर की सापेक्षता से हो वो स्वभाव नहीं हो सकता। जिसमें किसी भी दूसरे के सहयोग की जरूरत पड़े वो स्वभाव नहीं है, और जो बिना किसी के सहयोग के हो वो उसका स्वभाव है। मैं कहता हूँ गर्म करने के लिए तो अग्नि पर रखा, अब ठंडा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप ठंडा होता है। तो जो भी विभाव हैं, जैसे हमने वो ज्ञायक स्वभाव रूप रहना है, वो स्वभाव है हमारा, जानना देखना हमारा स्वभाव है। तो स्वभाव रूप रहने के लिए क्या करना है? कुछ भी नहीं। और गुस्सा करने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, कोई कारण चाहिए, कोई वस्तु चाहिए, किसी को देख करके कुछ ना कुछ तो चाहिए, या क्रोध ऐसी हवा में उत्पन्न हो जाएगा। मतलब कोई ना कोई अवलंबन निमित्त के बिना नहीं हो सकता। स्वभाव कहते ही उसे हैं जो पर निमित्त के बिना हो, जिसमें पर की अपेक्षा हो वह स्वभाव कैसा। इसीलिए तो कहा है क्या? जय जगत स्वयं परिणमनशील केवल ज्ञानी ने गाया। पता है दोनों कहाँ की पंक्तियाँ हैं? दोनों लाइनें ऊपर वाली दादा की जयमाला की पंक्तियाँ हैं, देव सदगुरु पूजन की, है ना। और दूसरी लाइन हाँ कीर्तन है, वर्णी जी के कीर्तन की पंक्तियाँ हैं, सहजानंद जी वर्णी वाला, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम। देखिए फिर प्रश्न, हाँ बोलो। हाँ विलीन हो जाती है द्रव्य में। तो पर्याय एक समय की है, द्रव्य त्रिकाली है, तो जब विपरीत दो वस्तुएं विलीन होती है तो प्रसंग नहीं आता? नहीं आता, अभाव हो गया ना उसका।
अब वो है कहाँ जो विरोध का, उसका अस्तित्व कहाँ है? तो वो ऐसे कहते हैं कि योग्यता रूप से विलीन हो जाती है, खत्म ही हो गई वो। इसका अस्तित्व। हाँ, अस्तित्व खत्म हो गया। हाँ, लेकिन उसका अस्तित्व जो बना रहता है वो अपने समय में बना हुआ है। देखो बैठो, बतलाता हूँ, समझाता हूँ ये बात को। क्या है, जो पर्याय उत्पन्न हुई उस पर्याय का अगले समय में क्या होगा? व्यय होगा। व्यय होगा मतलब क्या? वो रहेगी कि नहीं रहेगी? मतलब वो अपने समय की सत्य है ना, स्व समय की सत्य। तो स्व समय में तो जब देखोगे तब वही मिलेगी, उस समय में। मतलब समझ लो आप, जो अपन ने वो सिंक्रोनाइज किया था ना पर्यायों को, खचित किया था, 3 काल के जितने समय हैं लाइन से लगा दिए, फिर 3 काल की जितनी पर्यायें हैं अपने लाइन से लगा दी। अब 15 नंबर के समय पर पहुँचे तो कितने नंबर की पर्याय आएगी सामने? 15 नंबर की पर्याय आएगी। 25 नंबर के समय पे पहुँचे तो 25 नंबर की पर्याय आएगी। अब समय बढ़ गया, 26 नंबर के समय पर पहुँचे तो 25 नंबर वाले का क्या हुआ? व्यय हो गया। किसकी अपेक्षा से? हम आगे बढ़ गए तो पिछला वाला अभाव को प्राप्त हो गया। लेकिन वो जो 25 नंबर वाला है ना, वो तो अनादि अनंत 25 नंबर पे ही है। समझ में आ रही है? इसका नाम है स्व समय की सत्य। स्व समय की सत्य का मतलब जो पर्याय जिस जगह पर है। मैं कहता हूं, कभी कोई आप सीडी सुन रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, और हमेशा आपकी आदत है, समझ लीजिए पिछले 20 साल से आप रोजाना एक एक नया नया प्रवचन सुनते हैं, कोई प्रवचन रिपीट नहीं सुनते, ठीक है? तो जो चीज़ आपने अभी आज सुनी किसी सीडी में, किसी प्रवचन में, समझ लीजिए आप 15 मिनट 17 सेकंड पर कोई बात आई, वहाँ 15 मिनट 17 सेकंड पर बात आई, फिर सेकंड तो बढ़ नहीं थे आगे, सीडी भी बढ़ती चले गई, ख़त्म हो गया, आपने बदल दिया, आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए, आगे बढ़ते चले गए। डीवीडी थी, मान लो 1000 प्रवचन है उसमें, आप 11 नंबर के प्रवचन में 15 मिनट 17 सेकंड पर कोई बात आई, आप आगे बढ़ गए। अब क्या हुआ? तो आप ये कहेंगे निकल गई वो चीज़, यही कहेंगे ना। अब कहाँ है वो? तो गई, अब तो आगे बढ़ गए। लेकिन फिर भी वो जो जगह थी 15 मिनट 17 सेकंड वाली, वो चीज़ 15 मिनट 17 सेकंड पर ही खचित है। वो शब्द जो सीडी में, क्योंकि वो उस जगह पर फिक्स हैं, वो अनंत काल बाद में भी यदि कोई व्यक्ति उस सीडी को उस जगह पर, उस पॉइंट पर जाकर के देखे, सुने, तो उसको वही शब्द उसी जगह पर मिलेंगे। मैं कहता हूँ 20 साल बाद में, इतना टाइम निकल जाने के बाद यदि आप उसी सीडी को दोबारा लगाओ तो 15 मिनट 17 सेकंड पर आपको वो प्रकरण वहीं मिलेगा। ये सब इतना समय गुजर गया फिर भी वो वहाँ का वहीं है, वो स्व समय की सत्य है। ये तो एग्जाम्पल दिया है सीडी का, प्रवचन का तो। लेकिन लाइफ साइकिल में यदि आप इस तरह की बात देखते हो, अनादि अनंत वस्तु के प्रवाह में इस तरह की बात देखते हो, तो हमारे को तो पीछे चलने का प्रसंग नहीं है, हम तो पीछे जाके नहीं देख सकते। भाई मेरे बचपन में जो घटना घटी है, मैं उसको पीछे बैक में जाकर के तो नहीं देख सकता, लेकिन सर्वज्ञ परमात्मा को तो सारी पर्यायें झलक रही है ना, तो वो पर्याय उनको स्व समय की सत्य वहीं दिखाई देती है। अब इसको क्या कहोगे आप? अभाव हो गया उसका, क्योंकि वो दोबारा प्रकट नहीं होगी। जिस चीज का अभाव हो गया वो चीज दोबारा प्रकट नहीं होगी, ठीक है ना? इसका नाम तो है अभाव। लेकिन अभाव होकर के गई कहाँ? कहीं नहीं, कहीं, अरे वास्तव में कहीं जाने आने की और कोई बात ही नहीं होती इस तरह की। कितने भी एग्जाम्पल देकर के बात समझाओ, वस्तु स्वरूप में वो एग्जाम्पल चलते नहीं है। समझने समझाने के लिए उदाहरण दे दो, समुद्र में उठने वाली लहर, वो लहर समुद्र से ही उठी थी और वो लहर समुद्र में ही मिल गई। लेकिन ये समझने के लिए है बात, वस्तु स्थिति में ऐसे कोई आत्मा तो ऐसा फ्लैट होता होगा, और फिर आत्मा में से कोई पर्याय ऐसे उछलती होगी, ऐसे समुद्र की लहर की जैसे, और फिर वो पर्याय की ऐसे उछल करके फिर दोबारा उसी आत्मा रूपी समुद्र में दोबारा आकर के मिलती होगी। ऐसा कुछ होता है वस्तु स्थिति? कुछ नहीं है। पर्याय चीज क्या है? पर्याय है प्रेजेंट पोजीशन, जिस हालत में है। मैं कहता हूं इसकी वर्तमान पर्याय बताओ इस माइक की, बस जो भी है
जो भी है वो वर्तमान पर्याय है। और ये उत्तर बाद की पर्याय हो गई। अब इस अवस्था में ये और नई पर्याय हो गई। मतलब जो जिस हालत में होगा वही तो उसकी पर्याय है। अब मैं कहता हूं पहले वाली कहाँ गई बताओ, अब कहाँ है बताओ पहले वाली। ये तो द्रव्य की स्थिति, वर्तमान स्थिति, द्रव्य हमेशा अपनी वर्तमान स्थिति से सहित ही होता है। पूर्व की अवस्था, वो अवस्था ही बदल गई, अब वो कहाँ है। मैं कहता हूं तुम्हारा बचपन तुम्हारे में कहाँ है। अब आप कहोगे साहब बचपन तो होना चाहिए, उसमें नहीं होगा कि आखिर उसी मेरे में ही तो विलीन हुआ है, तो लाओ ना, है कहाँ वो व्यय को प्राप्त हो गया, ठीक है ना। फिर भी स्वसमय की सत क्यों है? क्योंकि यदि वो स्वसमय की सत भी ना हो तो केवल ज्ञानी के ज्ञान में कैसे झलकेगी। अनादि अनंत पर्याय जो देखना चाहें, मैं कहता हूं केवल ज्ञानी को क्यों लाएं हम अवधि ज्ञानी की बात करें, निमित्त ज्ञानियों की बात करें, तो आज भी वो आपको देख करके ये बतला देता है कि आपके 10th क्लास के अंदर इतने कम नंबर आए थे, ये फर्स्ट पोजीशन से पास हुए थे आप। वो देखता है। भविष्य देखने वाले क्या करते हैं, ज्योतिष शास्त्र वाले, निमित्त ज्ञान वाले, ये देख करके आपका पास्ट भी बतलाते हैं, आपका फ्यूचर भी बतलाते हैं। तो मैं कहता हूँ वो टाइम मशीन के ऊपर वो पास्ट की पर्यायें उसी जगह पर खचित है और वो फ्यूचर की पर्यायें भी अपने समय पर खचित है। जब उनका समय आएगा तब ये पर्याय प्रकट हो जाएगी। ये कहते ना, अपने अपने अवसर में प्रकट होने वाले मोतियों की भांति। 99वीं गाथा की टीका की चर्चा थी, जब उसका अवसर आएगा प्रकट होगी। बराबर है बात। चलें आगे। प्रकट होना है माने वेदन में आती है हिसाब से। प्रकट होने का मतलब अब वर्तमान दूसरा हो गया, बस यही प्रकट है। प्रकट का मतलब कोई अनुभव करेगा कि वेदन होगा, क्योंकि वेदन की स्थिति तो विद धातु तो ज्ञान के अर्थ में है ना, जानने के अर्थ में। अब ये पर्याय तो इसकी भी है। अब इसका क्या वेदन होगा, इसका क्या अनुभव में आ रहा है। पुद्गल के परमाणु स्वयं का परिणमन होते हुए नई पर्याय उत्पन्न हुई पुद्गल के परमाणु की। अब वो पुद्गल का परमाणु उसके से ज्ञान रूप है ही नहीं, तो जानने का कोई प्रसंग ही नहीं है उसमें। तो उत्पन्न भी भाषा है वास्तव में। वो अब उसको उत्पन्न तो कहेंगे, मतलब नई आई है बस वो पर्याय। पिछली अवस्था गई और नई अवस्था दिखाई दे रही है, बस इसी को उत्पाद व्यय कहते हैं। समय के हिसाब से हर वस्तु प्रति समय बदल रही है। वर्तमान पर्याय का व्यय भाव अभाव शक्ति और आगामी पर्याय का उत्पाद या अभाव भाव शक्ति, ठीक है। अभाव है उसका, गौण करने की कहाँ बात है इसमें, है ही नहीं वो। गौण तो उसे किया जाता है कि दोनों हो और एक को गौण करो एक को मुख्य करो। मुझे बतलाओ, आज आपकी क्लास में फिर वो नहीं है स्पर्श, क्या तो अपन उसको गौण कर दें? तो गौण क्या कर दें, जो है ही नहीं, है नहीं उसको क्या गौण किया जाएगा। जो हैं उनमें से एक की चर्चा करो, दूसरों की नहीं करो, तो दूसरे गौण होते हैं। हाँ, एक मुख्य होगा तो गौण होगा दूसरा। मुख्य और गौणता ये दोनों प्रकट में लगती है, प्रेजेंट में, पास्ट में नहीं लगेगी। प्रेजेंट में जहां दोनों धर्म मौजूद हैं एट ए टाइम एक साथ, वहां ये लागू होगा कि एक को गौण किया और दूसरे को मुख्य किया, ठीक है। ऐसा कहते हैं कि द्रव्य का लक्ष्य होता है, पर्याय का वेदन होता है, इसका क्या तात्पर्य? भाई वेदन करने वाली पर्याय ही है, अवस्था में ही होगा ना वेदन। तो त्रिकाल में क्या वेदन होगा, त्रिकाल तो है जैसा है। हम जो अनुभव जो भी होगा, क्योंकि ये अनुभव माने नई पर्याय। अनुभव क्या चीज़ है, और प्रति समय हम अनुभव से सहित तो हैं ही, अनुभव से रहित तो कोई होता ही नहीं है। दुख का अनुभव कर रहे हैं, सुख का अनुभव करता है। अज्ञान का वेदन करता है अज्ञानी, ज्ञानी ज्ञान का वेदन करता है। तो ये बदलता रहता है, इस तरह से जो है उसका वेदन चलता रहता है। देखो आप फिर नया प्रश्न उठाया है आगे कि जब हम पर का कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर हमारी स्वतंत्रता ही क्या रही। एक नया प्रश्न उठाया है, अपन कल इसकी चर्चा करेंगे, है ना, लगा लेना।